हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट रूल, व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर के रूल्स, या तो इनकी एप्लीकेशंस यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, एसोसिएटिव रूल क्या है आपके पास? तो पहला क्या है आपके पास? कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है क्या आपके पास? जैसे ए कॉम्प्लीमेंट एक बराबर होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में एक की वैल्यू मान लो 1 है तो उल्टा हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, या तो ए बार या तो नॉट ए, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास? 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0, उल्टा हो जाता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना तो वही वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। 0 को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना, 0 को अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, देखो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1। 1 को फिर से कॉम्प्लीमेंट करें, 0 वही आ जाएगा। ठीक है, 0 ही आ जाएगा आपके पास। ओके, तो एक रूल तो है कॉम्प्लीमेंट रूल, है, याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल है आपके पास एंड का रूल। ठीक है, एंड ऑपरेटर का रूल। एंड का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? ये तो आपके पास एंड का सिंबल, ठीक है, ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, एंड गेट है ये। उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? ठीक है, ए बी वाई आउटपुट, 4 केसेस आएंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0। जब आपके पास दोनों हाई इनपुट हो तभी आपके पास वैल्यू आउटपुट की आती है, हाई आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0। तो वाई का होता है ए डॉट बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। बूलियन एक्सप्रेशन इसका ये है, ए डॉट बी। ओके, मान लो यहाँ पे वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है। ए डॉट ए क्या होता है? किसी का डॉट ए के साथ। ठीक है, मान लो ए डॉट ए, अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 डॉट 1 क्या होगा, या 0 डॉट 0 क्या होगा आपके पास? वही वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है? ए के बराबर ही होता है। अगर 0 0 लोगे तो भी 0 आएगा, 1 1 लोगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर देन ए का आपके पास एंड ऑपरेटर करोगे 0 के साथ। देखो ए के साथ कुछ भी हो, 0 एंड ऑपरेटर में 1 वैल्यू कब आती है? जब आपके पास दोनों 1 हो। ठीक है, दोनों इनपुट्स क्या हो? 1 हो। अगर एक भी 0 हुई तो वैल्यू क्या आती है आपके पास? लो ही आती है। ठीक है, एक ही है। थर्ड है, अगर एक ही 1 के साथ करें तो आपके पास ए ही आता है। एक की 0 वैल्यू तो 0 आएगा, एक की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, एक की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 देखो क्या है? 0। और 1 इंटू 1 है तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, जो एक ही वैल्यू है यहाँ, इस केस में एक की वैल्यू 0 थी, इस केस में ए की वैल्यू 1 है। जो ए की वैल्यू लोगे ना वही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 रूल्स याद रखने हैं। और चौथा है ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। मान लो कि ए की वैल्यू ले लो, आप 1 ले लो। ठीक है, ए की वैल्यू 1 ले लो, तब क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास? 0, उल्टा हो जाता है। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? 0 डॉट 1, 1 डॉट 0 उल्टा। ठीक है, 1 डॉट 0, तो 1 डॉट 0 क्या था आपके पास? 0 ही, 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू आप 0 लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए की वैल्यू सेम 0 आएगी। ठीक है, ये 4 रूल्स याद रखने हैं। ओके, एंड ऑपरेटर के तो ये वाले रूल्स हो गए। फिर आपके पास और ऑपरेटर के रूल्स हैं। ठीक, और दिखता कैसे है? और गेट आपके पास, ठीक है, ये आपका और गेट है। ए इनपुट, बी इनपुट, वाई आउटपुट। वाई को लिखते हैं ए प्लस बी। ठीक, ट्रूथ टेबल कैसे बनता है इसका? और गेट क्या है? 2 इनपुट है, एक आउटपुट वाई ए बी। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1, इसके अंदर 0 प्लस 0 0 1 1 1। ठीक है, जब एक भी आपके पास इनपुट हाई मिल जाए ना तो आउटपुट आपके पास हाई रहती है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से रूल हैं? पहला है ए प्लस ए क्या होता है आपके पास? ए के बराबर ही होता है। ठीक है,
ए प्लस ए के बराबर ही होगा। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर ए की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन आपके पास वन के बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है। सेकंड क्या आपके पास ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए के बराबर आता है, ठीक है। ए की वैल्यू जो होगी वही आ जाएगी। तीसरा आपके पास ए प्लस वन, एंड में क्या होता है, ए की वैल्यू वन मिल गई तो आंसर आपका वन नहीं आता है, ठीक है। ए की वैल्यू फिर ज़ीरो या वन हो। फोर्थ आपके पास ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वन आएगी इस केस में, ठीक है। और ए की वैल्यू ज़ीरो ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वन, तो ज़ीरो प्लस वन वन आएगा, ठीक है। वन प्लस ज़ीरो सेकंड केस में अगर ए की वैल्यू वन लोगे तो ये भी वन आएगा, ठीक है। इतना तो ध्यान देना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पूछ लेता है कहीं से भी डेफिनेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका, ठीक है। अगर मान लो ए डॉट बी प्लस सी है, ये तो सिंपल है। नॉर्मली आप इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो, ठीक। एक लो तो आपके पास ये है। फिर सेकंड वन क्या आपके पास ए प्लस बी डॉट सी। अगर ऐसे दिया हो तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस ए को पहले बी के साथ प्लस कर देना, ए प्लस बी, फिर देन डॉट ए प्लस सी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ हैं दोनों जो अप्लाई होते हैं। ओके, ये पूछ लेता है व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ से आपको ये बताना होता है। ओके, फिर इसके एग्जांपल कहाँ यूज़ होते हैं आपके पास, मान लो आपको दिया हुआ है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये कैसा कैसा केस आ गया, अभी जैसा केस देखा हमने ए प्लस बी डॉट सी, तो ये भी ऐसा ही है, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको लिख कैसे सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ओके, तो इसको वैसे लिख दो, ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। तो आपके पास ए प्लस ए बार क्या होते हैं, ए प्लस किसी भी चीज़ का प्लस ए बार, अभी देखा, ठीक है। ए प्लस ए बार क्या होता है आपके पास, वन बार नहीं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, वन। किसी भी इसका इनपुट का कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, प्लस करोगे उसको और करोगे तो वन आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो वन आ गई, ए प्लस बी, आंसर क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। फिर देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, फिर एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है आपके पास, अगर ए बी है, नॉर्मल है, ए बी है तो इसको बी डॉट ए करके लिख सकते हो। ओके, अगर ए प्लस बी है तो उसको बी प्लस ए करके लिख सकते हो, ठीक है। इनका ट्रुथ टेबल बना के प्रूव भी कर सकते हो आप, ठीक। देखो, ज़ीरो प्लस वन या वन प्लस ज़ीरो, इसकी वैल्यू वन ही आएगी। ओके, और ज़ीरो डॉट वन करोगे तो ज़ीरो, वन डॉट ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो, ठीक, सेम ही है वैल्यू, ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो, वन डॉट वन, ठीक है। ये आपके कम्यूटेटिव लॉ में। फिर देन आपको पूछ लिया जाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर ए डॉट बी, पहले इनका आपने ये लिया एंड कर दिया, ठीक है, सी के साथ, या तो ऐसे कर दो, या तो पहले बी सी को एंड कर दो, ठीक है, फिर ए के साथ ही कर दो, तो ये आपका कैसा है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। फिर देन यहाँ पे आता है डी मॉर्गन्स लॉ, आपका डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या बोलता है, अगर ए प्लस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट है, या तो ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको लिख कैसे सकते हो, ये किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन फिर ए डॉट बी का होल का कॉम्प्लीमेंट हो आपके पास, तो उसको कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी का, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये दोनों लॉ याद रखने हैं। क्या था? डी मॉर्गन्स के लॉ। एक तो अगर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए प्लस बी प्लस में हो तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके डी मॉर्गन्स के लॉ हैं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके, इन पे क्वेश्चन भी देखेंगे। थैंक यू।